अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे अजीज़ दोस्तों। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है क्योर विद सेट्रोलिस कोलोसेंथिस या फिर कोरतुम्बा या फिर हंजल से इलाज। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल देख। जिला गुजरात में पुराने ज़माने में एक शख्स हंजल का मुरब्बा बनाया करता था, जिसकी बहुत ज़्यादा तारीफ होती थी क्योंकि वो दूसरे के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा इसमें कड़वाहट बिल्कुल नहीं थी। ये एक ऐसा वक्त था जो कि बज़ाहिर नामुमकिन सा मालूम होता है। यही वजह है कि लोग इसे अक्सर का पहले से एडवांस में सीख करते थे ताकि वो ये मुरब्बा उनसे सीख सकें। हमने इसका नुस्खा आपके लिए रखा है। चूना आब नारसीदा आध किलो लेकर 2 सेर पानी में 12 घंटे तक आपने इसे भिगो देना है। बाद उसका निथार कर इस पानी में आपने 1 किलो हंजल आपने 2-2 टुकड़े करके डाल देने। इसे 24 घंटे के लिए आपने रखना है। फिर पहला पानी निकाल कर मज़कूरा वाला तरीका से बनाया हुआ चूने का पानी डाल दें। अलील हाज़र कियास 3 मरतबा इसी तरह करके देखें। इसमें कड़वाहट तो नहीं, अगर आपने ये टेस्ट करना है। अगर कदरे कड़वाहट हो तो फिर आपने उसी तरीके से पानी तैयार करके उसमें भिगो दें और फिर निकाल कर 2 किलो अच्छी तरह चीनी का कवाम बनाएं और उसे जोश दे दें। उसके बाद 1-2 दिन पड़ा रहने के बाद जब तो शीरा ठीक हो जाए तो हंजल को शीरे से निकाल कर शीरे को आग पर गाढ़ा करके हंजल डालकर 1-2 जोश देकर उतरवा दें और किसी रोगनी बर्तन में महफूज कर दें। 20-21 यौम के अंदर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर ताज़ा हंजल से ये बनाना चाह रहे हैं तो एक कांटा लें और उसे छील कर उसके अंदर अच्छी तरह सुराख कर दें और उसे शीरे में छोड़ दें। दरअसल से दीगर आपने ये भी कर सकते हैं कि इसे पहले चूने के पानी में भिगोना ना भूलिएगा। अच्छा, अब इसके फ़ायदे क्या हैं? इसके फ़ायदे ये हैं कि वजील मुतखासिस है, नकरस, बलगमियत दमा, कोलिंज, रीहुल बसीर वगैरह के लिए अफसील है। अब चलते हैं हिचकी की तरफ। हिचकी के लिए आपने ये करना है कि इसकी जड़ यानी हंजल की जड़ 3 माशा नहायत बारीक पीस कर 5 तोले पानी में हल कर दें। इसमें से 2-3 बूंदे नाक में डालने से इंशाल्लाह हिचकी फौरन बंद हो जाएगी। अब चलते हैं फिर इसमें जुलाब की तरफ। हलीला यानी कि हरड़ को हाथ में पकड़ने से ही जुलाब लग जाएगा। ये जुलाब अमीरों और नाजुक तबा लोगों के लिए लाजवाब तोहफा है। वो लोग जो कि बहुत ही ज़्यादा नाजुक मिजाज होते हैं, जो कि गोलियों और इंजेक्शनों से दूर भागते हैं, उनके लिए ये भी इंतहा अच्छा है। तो चलते हैं इसकी तरफ। 1 अदद हलीला काबली ले लें। उसके बाद जो कि बहुत बड़ी हो उसे लेकर आपने हंजल के सबक थद के अंदर रख देना, यानी आपने हंजल में शिकाफ देकर मुरब्बा शक्ल का टुकड़ा निकाल दें, जैसा कि हम अक्सर का तरबूज में से निकालते हैं। फिर इसमें आपने हलीला दाखिल करके ऊपर से उसी टुकड़े को बंद कर एहतियात से कहीं रख दें। 3 दिन गुजरने के बाद दूसरे फल में दाखिल कर दें। अलील हाजा क्यास हर चौथे रोज़ निकाल कर नए फल में दाखिल करते रहें, यहाँ तक कि पूरे 40 फलों में यही अमल हो जाए। बस ये आपका नुस्खा तैयार है। इसको डब्बे में बंद करके रखें। जब किसी मरीज को इसहाल लाने का मकसूद हो तो उसके हाथों को गर्म पानी से खूब धुलवाएं और फिर इस हलीला या हरड़ को उसके हाथ में दे दें ताकि वो इसे मुट्ठी में बंद कर दे। 15-20 मिनट के बाद उसे दस्त आना शुरू हो जाएंगे, यहाँ तक कि जितना चाहे उसे दस्त दिलवाएं। इस दौरान गर्म पानी भी पिला दें। वो जब बंद करना चाहें तो उनके हाथ से ये हलीला ले लें। नीज हाथों को सर्द पानी से धुलवा दें। बस इंशाल्लाह दस्त फौरन बंद हो जाएंगे। इस तरकीब को डॉक्टर सैयद अली अकबर साहब आज़ाद और डॉक्टर सैयद हुसैन साहब ने अपने मुजर्रब लाइब्रेरी से ख़ास तौर पर लोगों के नफ़ा के लिए मुफ्त में दिया है। अब चलते हैं अगली की तरफ, जो कि है खूनी बवासीर। जी हाँ, खूनी बवासीर ये नुस्खा हम देखते हैं। हर अंदरान 20 से 25 किलो लेकर एक बड़े घड़े में 4 टुकड़े डालकर इसे डाल दें। ये आपने पके हुए लेने जर्द। उसके बाद उसमें पानी भरकर 20 से 21 रोज़ धूप में पड़े रहने दें। बस आपकी दवा तैयार है। इसमें से जब भी आपने बाथरूम जाना हो, जब भी आपने तहारत करनी हो तो 1 लोटा भरकर ये ले जाएं। 1 लोटा पानी डालकर इसमें और इस्तेमाल, फिर जितना यानी आप लोटा लेकर जा रहे हैं उतना ही लोटा आपने आकर वापस उस घड़े में डाल देना। इस तरह 40 रोज़ अमल करें। गो मुँह का आपका जायका कड़वा रहेगा मगर उम्र भर के लिए फ़ायदा हो जाएगा। दोबारा आपको कभी भी ये खूनी बवासीर तंग नहीं करेगी। अब चलते हैं एक सुरमे की तरफ। ये वो सुरमा है जिसमें जिस कदर नाश किया जाए बजा है।
क्योंकि धूप जाला पानी जाना बल्कि अब्तदाई मोतिया वगैरह बन तो हमेशा के लिए ख़त्म करता है। अवामी नास में ये बात मशहूर है कि मामीरा आंखों के अमराज के लिए दुनिया भर के अद्वियात से बेहतरीन दवा है, लेकिन इसकी वजह महज ये बताई जाती है कि इसमें नील का रंगा हुआ कपड़ा या कपड़े का फर्क सफेद किया जा सकता है। यही करिश्मा देखना के लिए काबली लोग मामीरा के 2 रुपये रत्ती के हिसाब से फरोख्त किया जाता था, फिर भी खाते खा फायदा नहीं हो पाता था। आइए हम अब आपकी खिदमत में एक आपकी किस्मत को खोलने वाला एक ज़बरदस्त किस्म का सुरमा बताते हैं। आपने सुरमा स्याह की 2 तोला की डली लेकर एक पुख्ता हंजल में शगाफ को देकर रख दें और चूरा हुआ टुकड़ा उसके ऊपर रख दें। उसके बाद उसे उपलों के अंगारों पर रख दें। जब मालूम हो कि तमाम पानी खुश्क हो गया तो उसे निकाल कर दूसरे में रख दें। इसी तरह अंगों पर रखकर आपने इसे मुसलसल पकाना है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। आपने इस तरह पूरे 100 अदद हंजल के फलों में ये काम करना है, ये तशविया देना है। बफज़्ल खुदा आपका सुरमा 100वें फल में तैयार हो जाएगा। अगर तमाम तशवीजात यकसा आग में और अच्छी तरह बचा कर दिए जाएं तो ये सुरमा भी कौवे के पर और नील से रंगे में कपड़ों को सफ़ेद कर देगा। अगर सफ़ेद न करे तो ये ख्याल फरमाएं कि एहतियात से तैयार नहीं हुआ, अलबत्ता फ़ायद में पूरा काम देगा। जब आपने इस डली को उठाना है, उसे खरल करके जैसे आमतौर पर सुरमा तैयार किया जाता है उसे पीस लें। माने तो गुबार क्या होगा तो ये आपका बहुत ही ज़बरदस्त सुरमा तैयार हो जाएगा और अल्लाह का नाम लेकर आप इसे अपनी आंखों में डाल सकते हैं। अब चलते हैं हम एक बहुत ही ज़्यादा वज़न तहाल यानी तिल्ली की बड़ी हुई मर्ज की तरफ। तिल्ली बड़ी हुई बड़ी कीमती और तेज़ अद्वियात से भी मुश्किल ठीक होती है, मगर ये मुबारक फल यानी कि हंजल के भरम को दूर करने के लिए बेइंतहा अनमोल है। नुस्खे की तरफ चलते हैं। होगा शाफी, एक बड़ा सा अंदराइन का फल ले लें, उसे दरमियान में से टुकड़ा आप कटा करके उसके अंदर खुर्दनी नमक पिसा हुआ 10 तोला डाल लें। उसके बाद वही टुकड़ा जो उसके ऊपर से उतारा था वो उस पर रख दें और आटे का लेप कर दें। जब आटा खूब जोर से आग पर या किसी तंदूर में पकाएं। जब आटा खूब सुर्ख हो जाए तो निकाल लें। आटे को उतार कर किसी जगह पर फेंक दें या किसी जगह रख दें और उसके बाद कोरतुंबा को नमक के समेत आपने पीस कर सफूफ बना दें। मरीज़ भर में तहाल को दें और उसको जिसका पेट भरा हो 4 से 6 माशा तक हर रोज़ बवक्त सुबह गर्म पानी देने से इंशाल्लाह फ़ायदा होगा और बढ़ा हुआ पेट अपनी असल हालत में आ जाएगा। इसके बाद इस्तिस्का का एक और नया नुस्खा है। जी हाँ, अगर में तहाल इस्तिस्का के लिए बेइंतहा मुफीद है। सब्ज़ अंदराइन का गुदा 2 माशा से 6 माशे तक गाय के मक्खन में रख कर निगलवा दें और फिर रोज़ाना बढ़ाते जाएं, यहाँ तक कि चौथे दिन 2 तोला गुदा निगला जाए। फिर तीसरे दिन 2-2 तोला ही देते रहें। इससे बफज़्ल खुदा तमाम रद्दी मवाद खारिज हो जाएगा और पेट वगैरह अपनी सेटिंग पर आ जाएगा। इसके अलावा जिसे घर में तहाल है यानी तिल्ली का मर्ज है वो भी सही हो जाएगा। इस्तिस्का है वो भी इससे सही हो जाएगा। इसमें आपने गज़ा के तौर पर गोश्त का शोरबा, घी और चावल इस्तेमाल करने हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी जाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें माय यूट्यूब चैनल देख, और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले।